स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खबर जयपुर से है। सी स्कीम में आशीष ग्रुप के प्रोजेक्ट द मेरिडियन से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट है। दस्तावेजों में हेरफेर कर जारी किए गए एकल पट्टे की जांच में लीपापोती की गई। जेडीए क्षेत्राधिकार की 1874 मीटर ओपन लैंड को खुर्द-बुर्द करने का घपला किया गया है। मुख्य सचिव को भेजी जा रही है जांच में तथ्यों को छुपाने में जुटे जेडीए सरकार। अब जांच जो है वो क्योंकि तथ्य जो है उनको छुपाने में जेडीए के अफसर जुटे हुए हैं। घपले में लिप्त अफसर और रसूखदार बिल्डर मामले को मैनेज करने में जुटे हुए हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि मुख्य सचिव की ओर से मांगी गई रिपोर्ट में तथ्य छिपाने की तैयारी है और जांच रिपोर्ट को लेकर जेडीए के बाहर हुई प्रभावित रसूखदारों की एक गुप्त मीटिंग। जांचकर्ता अफसरों को मैनेज करने के लिए रसूखदारों ने की मीटिंग तो नगर निगम अफसरों ने जेडीए से बिना पत्रावली मंगवाए पास कर दिए थे नक्शे और ओपन लैंड पर दूसरे तीन भूखंडों की संख्या दर्शाकर स्वीकृत कर दिए नक्शे। F14 से F16 यानी F14 से लेकर F16 तक भूखंडों की लोकेशन है दूसरी जगह पर। तो ऐसे में F ब्लॉक सी स्कीम में एक ही भूखंड संख्या के दो मालिक हो गए हैं और इन भूखंडों के निगम अफसरों ने 3 कंपनियों के नाम जारी कर दिए हैं पट्टे, जबकि जेडीए ने इन भूखंडों के पट्टे देकर मूल आवेदकों को, जेडीए ने जिनको दिए पट्टे वे निवासरत हैं। तो मुख्य सचिव को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में हेरफेर का खेल किया गया है। रिपोर्ट में वास्तविक तथ्य छिपाकर घोटाले पर लीपापोती करने का बड़ा खेल किया गया है। तथ्य छुपाकर मुख्य सचिव को गुमराह करने का ये कैसा प्रयास किया गया है, ऊपर तक बात जाए ही नहीं। हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है मुख्य सचिव के द्वारा, लेकिन तैयारी ये की जा रही है कि रिपोर्ट में जो तथ्य है उनको छुपा लिया जाए और इसको लेकर मीटिंग भी बाहर रसूखदारों के साथ में अफसरों की हो चुकी है। क्या जेडीसी आनंदी मुख्य सचिव को वास्तविक रिपोर्ट भिजवा पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि रिपोर्ट तो मांग ली गई है, लेकिन अगर उसमें तथ्य छुपा दिए गए तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी और जो घपला किया जा रहा है वो सामने नहीं आ पाएगा। जयपुर से ये खबर सी स्कीम में आशीष ग्रुप के प्रोजेक्ट द मेरिडियन से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रही हैं। दस्तावेजों में हेरफेर कर एकल पट्टे की जांच में लीपापोती की गई है। हेरफेर किए गए दस्तावेजों में जारी किए गए एकल पट्टे की जांच जिसमें लीपापोती हुई है। और राम सिंह हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम सिंह, सबसे पहले तो विस्तार से जानकारी दे, कैसे हेरफेर हुई है? देखिए, ये सी स्कीम रमेश मार्ग का एफ ब्लॉक है जो जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिकृत योजना का ये हिस्सा है। अब अभी देखिए कि ये ओपन जो लैंड थी इसका कोई नंबर नहीं था और ये अधिकृत भूमि जो थी वो इस योजना क्षेत्र का हिस्सा थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने, चूंकि ये जेडीए क्षेत्राधिकार का मामला था और इसकी पत्रावलियां सारी जेडीए में थी, नगर निगम ने मिलीभगत के जो अफसर थे उन्होंने मिलीभगत करके जेडीए से बिना दस्तावेज मंगाए एक किसी निजी व्यक्ति जो ये कुछ दस्तावेज नगर निगम में पेश किए और जयपुर विकास प्राधिकरण से कोई पत्रावली नहीं मंगाई और उन जो दस्तावेजों के आधार पे पट्टा जारी कर दिया। उन्होंने यह भी सहमत नहीं समझी कि ये जगह किसकी है, टाइटल क्लियर नहीं है और जिस जगह पे जो पट्टे जो नगर निगम में जारी किए वो जगह किसी अन्य व्यक्ति की थी और जो 3 भूखंडों के जो पट्टे जारी होना बताया वो भूखंड अन्य लोकेशन पे है। सबसे बड़ा घपला तो यही है कि जमीन का जो पट्टा जारी किया उसमें जो भूखंड संख्या दर्शाएगी वो अन्यत्र लोकेशन में है। ये सबसे बड़ा घपला है। दूसरा, टाइटल ही क्लियर नहीं था। अब दस्तावेजों में हेरफेर करके ये सारा किया गया। फिर यही नहीं, इन्होंने 29 मीटर के नक्शे पास किए, फिर बाद में 39 मीटर के पास कर दिए। जब टाइटल ही क्लियर नहीं था तो ये बड़ा स्कीम जो किया गया। अब इस स्कीम को जो घोटाले को जस्टिफाई करने का मामला जब सामने आया,
एक शिकायतकर्ता ने मुख्य सचिव को ये पूरे मामले से अवगत करवाते हुए एक शिकायत भेजी। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जेडी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। अब आप ये देखिए कि जो नगर निगम के जो अधिकारी इस घोटाले में शामिल थे, वो मुख्य सचिव की रिपोर्ट में वो तथ्य दरकिनार करने का जो खेल चल रहा है, और ये प्रयास किया जा रहा है कि गुप्त मीटिंग भी हुई, उसमें ये किया जा रहा है कि तथ्य छुपा ले जाए ताकि स्कीम का खुलासा नहीं हो, और इस घोटाले को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे तथ्य रखे जा रहे हैं ताकि मुख्य सचिव जांच से संतुष्ट हो जाए और घोटाला उजागर नहीं हो। राम सिंह, क्या जेडीसी आनंदी को इस बारे में जानकारी है? और सवाल तो फिर ये है कि जेडीसी आनंदी क्या जो वास्तविक रिपोर्ट है जिसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी, वो मुख्य सचिव तक भिजवा भी पाएंगी? देखिए, इस मामले में जो रसूखदार जो बिल्डर है, उन्होंने जो घोटाले में शामिल अधिकारी हैं, वो अपने बचाव के लिए पूरा मैनेज करने में लगे हुए। अब आप देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने मौका देखा तो वो खुद हतप्रभ रह गए कि जिस जगह पे पट्टा जारी हुआ, नक्शे पास होता रहा, उस जगह वो जगह तो ओपन लैंड हुआ करती थी और वो जेडीए की योजना क्षेत्र का हिस्सा थी और अधिकृत भूमि थी, और जिन संख्या के नाम से पट्टे जारी किए, वो संख्या के भूखंड पास में एक जो गली है, वहां पे मकान बना के निवास कर रहे हैं वो लोग। F14, 15 और 16 ये तीनों भूखंडों में जो मकान मालिक बना के रह रहे हैं, वो अन्य लोकेशन पर निवास करते हैं। तो फिर एक ही कॉलोनी में आप देखिए, एक ही कॉलोनी में दो संख्या के भूखंड कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा गपला तो यही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।